हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो आज का जो ये व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस समय 11 बजे से, और 10:30 बजे तक मेरे सारे काम हो गए थे घर के। तो आज सप्तमी है और आज हम लोग जमा रहे हैं कन्या। तो वैसे तो हम लोग दशहरे के दिन जमाते हैं। दशहरा मतलब कि जो दशमी होती है, और हम लोगों का हरेला होता है, तो उसी दिन हम लोग हरेला काटते हैं और उसी दिन कन्या भी जमाते हैं। लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि मतलब हम लोगों को टाइम नहीं था, तो इस वजह से फिर हमने सप्तमी को ही जमा ली थी। और क्योंकि फिर अगर बाहर जाओ तो लहसुन प्याज का परहेज हो नहीं पाता है, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने आज ही कन्या मतलब जमा ली थी। और ये अचानक रिसेंट वाला प्लान था कि एकदम से मतलब करना है, और तैयारियाँ कुछ भी थी नहीं। और लेकिन फिर भी माता रानी के आशीर्वाद से हो गया। और बाकी यहाँ पे जो है मैंने आलू जो है बॉईल करने के लिए रख दिए थे, आलू और चने। तो मैंने साथ ही बॉईल करने रख दिए थे जिस समय मतलब मैं काम कर रही थी, तो किचन साफ़ करके मैंने यही रख दिया था। और उसके बाद लाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ उड़द की दाल भिगाई थी, क्योंकि उसके लिए मैं बड़े बनाऊँगी। तो उसके लिए जो है मैंने उड़द की दाल पीस के रख दी थी, और साथ ही धनिया ख़त्म हो गया था यहाँ पे। तो धनिया भी मैं लौट दूँगी, क्योंकि धनिया ज़रूर चाहिए होता है आज तो, धनिया पाउडर। और क्योंकि चने और आलू में टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाता है धनिया पाउडर से। और उसके बाद मैं दोनों मसाले साथ ही तैयार कर लूँगी, आलू के लिए भी और चने के लिए भी। तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं डालूँगी। बस थोड़ा-सा हल्दी डाली है, थोड़ा-सा कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला है, और बाकी नमक डाल दूँगी मैं इसमें। हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, और बस इतनी चीज़ें मैं इसमें डालूँगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि सिंपल सा ही बनाना है खाना, बहुत सिंपल सा ही होना चाहिए। और इधर ऑयल मैंने ले लिया है, सरसों का ऑयल ही मैंने इसमें डाला है। और उसके बाद फिर मैं इसमें लगा दूँगी जीरे का तड़का, और जीरे का तड़का लगाने के बाद फिर जो मैंने मसाले यहाँ पे पानी में भिगाए थे, तो ये मैं डाल दूँगी। तो इस तरीके से मसाले भिगा कर के बनाने से टेस्टी बनते हैं चने या आलू कुछ भी है, क्योंकि अच्छी से कोटिंग हो जाती है उसमें। और उसके बाद थोड़ा-सा मसाले जो है मैं भून लूँगी इसमें, जिससे कि जो इसका ऑयल है वो थोड़ा-सा ऊपर आ जाए। और ऐसा नहीं है कि इसमें लहसुन प्याज़ नहीं है तो ये मसाले भूनने नहीं है, क्योंकि अगर ये भी जितने ज़्यादा भुने होते हैं, तो चने उतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और उसके बाद चने जो है मैं इधर इसमें डाल दूँगी, और उसके बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और बस बाकी बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में धनिया भी मैं ऊपर से इसमें डाल नहीं पाई थी। तो इस तरीके से बस इसको मिक्स कर लेंगे चने को, और थोड़ा-सा इसमें मैं पानी भी डालूँगी, क्योंकि जिस समय जब तक मतलब हम लोग कन्या आएँ जिस समय तक आएँगी, तो उस समय तक चने एकदम सूख जाते हैं। और थोड़ा-सा अगर पानी रहता है तो उस समय तक सही हो जाते हैं। और उसके बाद आलू भी इधर मैंने छील के काट लिए थे, और उसके बाद फिर इसके मसाले भी मैंने ऐसे ही तैयार करे हैं। और उसके बाद जो है आलू मैं यहाँ पे डाल के इसे भी पका लूँगी, और थोड़ी देर इसमें ढक्कन लगा दूँगी, जिससे कि नमक इसमें घुल जाए। तो इस तरीके से छोटी-छोटी सी क्लिप है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और उसके बाद फिर वीडियो भी बनाऊँ तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से फिर मैं जो थोड़ी-थोड़ी सी क्लिप है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चने और आलू बन के तैयार हो गए, तो उसके बाद इधर मैं गूँथ लूँगी आटा, क्योंकि आटा थोड़ा-सा पहले गूँथ के रख लूँगी, और जिससे कि मतलब जिस समय मैं पूरी बनाऊँगी तो उस समय आटा सॉफ्ट हो जाएगा तब तक, और इसलिए जो है आटा मैं पहले ही गूँथ के रख देती हूँ। तो आईडी से ही मैंने आटा ले लिया है, क्योंकि एकदम से आइडिया आता नहीं है कि कितना आटा लगेगा। और लेकिन ये है कि बस आटा कम नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं अगर ज़्यादा हो भी गया तो। और बहुत ज़्यादा भी मैंने नहीं गूँथा है, क्योंकि वो भी बच जाता है तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता है, काम नहीं आता है बाद में फिर। वैसे तो खैर रोटी बना लो इस आटे की भी, और लेकिन फिर ये है कि बहुत ज़्यादा वेस्ट करना भी अच्छा नहीं लगता है, और बाद में मतलब कन्याओं के लिए हो जाए तो फिर बाद में तो ये है कि दोबारा फिर गुज जाएगा आटा। और ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो इधर जो है आटा मैं ढक कर के रख दूँगी, तब तक अच्छे से ये सेट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा आटा। और उसके बाद यहाँ पे जो है अब तैयारी कर लेते हैं हलवा बनाने की। तो हलवा मैंने पहले इसलिए नहीं बनाया था, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो फिर पहले मैंने यही सोचा कि आलू चने पहले बना लेती हूँ, और हलवा जो है लास्ट में ही बना लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने इधर घी ले लिया है, तो घी जो है मैंने घर पे ही निकाला था ये, और नवरात्रियों से पहले ही मैंने निकाल दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि बाद में फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर जो मलाई थी वो मैंने घर पे ही निकाल दी थी, और जो ये घी वाला डिब्बा है ये मैंने मंदिर वाले कमरे में ही रख दिया था। और उसके बाद फिर यही वाला जो पूरी नवरात्रियों में यही वाला घी चल रहा है हमारा। और इधर जो है हलवा बन के तैयार हो गया। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें कुछ डाले नहीं है, क्योंकि बच्चे कोई खाते हैं कोई खाते नहीं है, तो अलग अलग कर देते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने बिल्कुल सिंपल सी बनाई है जो सूजी है ये। और उसके बाद फिर इधर गर्मा गर्म सी जो पूरी है वो मैं सेक। तो पूरियाँ भी बन गई है, और कन्याओं को मैंने टाइम दिया था 2 बजे का, तो जो है बच्चे 2 बजे तक आ गए थे।
और हस्बैंड भी आ गए हैं, बच्चे भी आ गए हैं, तो अब तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर अकेले अगर काम करूँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, साथ में वीडियो भी होता है और उसके बाद फिर ये हो जाता है कि मतलब हर चीज़ बनानी पड़ती है। और साथ ही मैंने इधर बड़े भी डाल दिए हैं और बच्चे जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे ऊपर नीचे इधर उधर जाने में। और अकेले में सबसे ज़्यादा यही होता है, सीढ़ियों में ऊपर नीचे करना पड़ता है। और अब तो खैर कुछ नहीं है, अब बच्चे आ गए हैं और हेल्प भी मिल जाएगी थोड़ा सा। और सुबह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। पहले तो मैंने सोचा था मैं साड़ी पहनूँगी, लेकिन फिर मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आई कि साड़ी पहन के मैं इतना सारा काम कर पाऊँगी। तो फिर मैंने जो है ये पूरियाँ यहाँ पे सारी बना दी थी। उसके बाद मैंने हस्बैंड से कहा भोग लगा दो, तो फिर उन्होंने भोग लगा दिया मंदिर में। और उसके बाद कन्याएँ भी आ गई हैं, तो यहाँ कन्याओं के पाँव धुला दूँगी और उनकी आरती करूँगी। उसके बाद क्योंकि बच्चे स्कूल से सीधे यहीं आए हैं और बस टाइम 2 बजे का इसीलिए मैंने रखा था, क्योंकि बच्चे जो है सब स्कूल गए थे। और इस बार अचानक वाला प्लान था, तो इसलिए मैं कन्याओं के लिए बहुत कुछ ज़्यादा लेके भी नहीं आ पाई। बस मैं जो है बिंदी के पत्ते मैंने दे दिए थे बच्चों को और हैंकी जो है इनके सर पे रख दिया था और उसके बाद फिर आरती करेंगे। तो कन्याओं का भोग भी इधर लगा दिया है और यहाँ पे जो है सब सारा सामान थालियों में रख दिया था और उसके बाद फिर मैं सबको एक-एक करके दे दूँगी। तो जल्दी से मैं कन्याओं के लिए खाना लगा दूँगी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए हैं और उन्हें भूख भी लग रही होगी। इसी वजह से मैंने सारा खाना जल्दी से तैयार कर दिया था, जिससे कि मतलब बिल्कुल टाइम ज़्यादा लगे ना। और बस मेरे बच्चे भी आ गए थे, क्योंकि वो भी स्कूल से आए हैं तो उन्हें भी भूख लग रही थी। और उसके बाद लेकिन पहले कन्याओं का जो खाना है वो करेंगे और उसके बाद फिर मैं बच्चों को खिलाऊँगी। तो कन्याओं को खाना खिलाने के बाद फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 4 बजे के आस-पास मुझे कीर्तन में भी जाना था। और अब मैं आ गई हूँ सीधे शाम के टाइम पे, तो रात हो गई है इस समय और पड़ोस में हमारे कीर्तन थे, तो वहीं से मैं आ रही हूँ इस समय। और वहाँ से आने के बाद क्योंकि खाना तो सब बना ही था और दिन का जो भोग था वही हम लोग अभी खाएँगे, बस रोटियाँ बनाऊँगी। तो इधर जो है हम लोग पूजा कर लेंगे। तो आजकल जो है अगर मैं कीर्तन से आती हूँ, तो मैंने साड़ी पहनी रहती है, तो फिर मैं साड़ी में ही पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह तो टाइम मिल नहीं पाता है और बस शाम को ही मिल पाता है। तो पूजा हमारी हो गई है और उसके बाद फिर मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे, क्योंकि आज तो सुबह से पूरा थकान भरा दिन था और सुबह भी जल्दी उठ गई थी, क्योंकि जल्दी उठना पड़ता है, बच्चे स्कूल जाते हैं और इस वजह से फिर सुबह 4 बजे उठना ही पड़ता है। और उसके बाद फिर घर के सारे काम करने के बाद फिर उसके बाद फिर सारा जो कन्याओं का था वो करा। और क्योंकि अगर घर में बच्चे होते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है, लेकिन अकेले क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो इस समय तो इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी मुझे बहुत ज़्यादा। और फिर कीर्तन थे तो उसमें भी जाना होता है, तो इस वजह से। और बाकी फिर यहाँ जो है रोटियाँ मैंने बना ली थी, क्योंकि खाना तो दिन का था ही, तो इस समय मैंने पूरियाँ बिल्कुल भी नहीं बनाई थी। जो दिन की थी बस वही है और बस गिन के मैंने 4 रोटी बनाई थी। क्योंकि आइटम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर खाया भी नहीं जाता है और ज़्यादा खाने के बाद फिर चक्कर से भी आने लगते हैं व्रत के दिन तो। और उसके बाद तो फिर काम करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और लेकिन फिर काम तो करना ही है, क्योंकि अगले दिन के लिए फिर किचन भी तैयार करनी होती है। क्योंकि अगले दिन जब साफ़-सुथरी किचन देखो तो अच्छी-सी पॉजिटिविटी आती है और मन को बड़ी शांति मिलती है। तो वैसे तो कभी ख़ैर मैं किचन को ऐसे छोड़ती नहीं हूँ रात में। और तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो किसी वजह से पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए आते हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर से बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।